हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द एसबीएन ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में लास्ट 6 क्लास के सिविक्स के टॉपिक में हमने डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा था। अभी हम इसका नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। डाइवर्सिटी के बारे में सब जान चुके हैं, अब हम डाइवर्सिटी में ही डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। डाइवर्सिटी जो हमने विविधताओं के बारे में, बहुत सारी विविधताओं के बारे में पढ़ा था, किसी का पहनने का तरीका, किसी का चलने का तरीका, किसी की बॉडी शेमिंग, किसी का फेस कलर, फेस स्ट्रक्चर, इनके बारे में हमने पढ़ा था डाइवर्सिटी के अंदर। अब हम पढ़ेंगे डिस्क्रिमिनेशन की इस डाइवर्सिटी की वजह से हमें किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, कि हमें कभी कभी डाइवर्सिटीज़ की वजह से कभी कभी हमें डिस्क्रिमिनेट होना पड़ता है, कभी कभी हमारे साथ भेदभाव किया जाता है सिर्फ और सिर्फ डाइवर्सिटी की वजह से। तो मैं लेट टू डाइवर्सिटी may lead to discrimination। हाँ, ये जो आपकी डाइवर्सिटी है, इसी की वजह से हमें किसका सामना करना पड़ रहा है, डिस्क्रिमिनेशन का हमें सामना करना पड़ रहा है। लाइक समटाइम पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम अदर, कभी कभी जो लोग दूसरे लोगों से अलग होते हैं, दिखने में, चलने फिरने में, रहन सहन में, कपड़े में, या फिर बॉडी फेस कलर को यदि हम लेके देखें तो हमें कई बार रंग भेद का भी शिकार होना पड़ता है। ठीक है, तो समटाइम पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स आर टीज, लाफ्ड, टीज एट और नॉट इंक्लूड इन ए सर्टेन एक्टिविटी और ग्रुप। कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी की हंसी का पात्र बनना पड़ता है, किसी की हंसी का शिकार होना पड़ता है। ठीक है, लैंग्वेज की, मान लीजिए किसी, आप एक ऐसी कम्युनिटी में रहने चले गए हैं जहाँ पे सब लोगों को इंग्लिश बोलनी आती है, लेकिन आपको इंग्लिश में टॉक करना नहीं आता है। ठीक है, तो आप उन लोगों के साथ बैठते हो, आप अनकंफर्टेबल फील करते हो और वो लोग आपको अनकंफर्टेबल फील करवाते हैं। आप बोलने की कोशिश करते हो, टूटी फूटी इंग्लिश जब आप बोलते हो तब आपको डिस्क्रिमिनेट होना पड़ता है। वो लोग आपके ऊपर हंसते हैं, आपको वहाँ पर टीज किया जाता है, आपके ऊपर आपकी हंसी उड़ाई जाती है। ठीक है, तो बहुत बार आपको ऐसी चीज़ों का सामना किया जाता है। उसके बाद में आप चले गए हो, वहाँ पर कोई ग्रुप एक्टिविटी हो रही है, अब आपको उन एक्टिविटीज़ में शामिल नहीं किया जाता। क्यों शामिल नहीं किया जाता? क्योंकि वो आपको अपने से लोअर समझते हैं। तो ये जो लोअर, ये जो वर्ड है लोअर और अपर हमने बनाए हैं, ये हमारी ही देन है, लोअर और अपर। इसी की वजह से हमें हर जगह पे डिस्क्रिमिनेट होना पड़ता है कि जो लोग अच्छे जिन्होंने कपड़े पहने हैं, अच्छा जिनका एटीट्यूड है, और जो अपने आप को अपर क्लास में समझते हैं, वे लोअर क्लास को और ज़्यादा लोअर ले जाने की कोशिश करते हैं। वो हर बात में उनकी डिस्क्रिमिनेट करते हैं, हर बात में। अब ऐसा क्यों है, ये लोअर अपर ऐसा क्यों है? ये हमारे देश की डाइवर्सिटीज़ की वजह से ऐसा है। अब है, इसी के अंदर हम पढ़ते हैं एक डिस्क्रिमिनेशन का एक अलग हम पॉइंट लेते हैं कि भाई हम इस ये जो नॉर्मल इंट्रोडक्शन था डिस्क्रिमिनेशन का, अब हम इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, कि इसके हमारे लगभग 4 से 5 टॉपिक हैं, इनके बारे में हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। इसका पहला टॉपिक है वो है डिफरेंस एंड प्रीजुडाइस। पहला इसका टॉपिक है वो है डिफरेंसेस एंड प्रीजुडाइस। पहला टॉपिक है कि किस तरीके से हम अलग हैं दूसरों से, और प्रीजुडाइस के बारे में पढ़ेंगे कि हमें कौन कौन से प्रीजुडाइस से, हमें कौन कौन सी समानताओं, असमानताओं का हमें शिकार होना पड़ता है, डाइवर्सिटी की वजह से हमें डिस्क्रिमिनेट होना पड़ता है। दूसरा इसका है क्रिएटिंग स्टेरियोटाइप। क्रिएटिंग स्टेरियोटाइप, ठीक है, रूढ़िवादी धारणाएं हमारे समाज में प्रचलित हैं बहुत सारी, उनकी वजह से हमें बहुत सारी चीज़ों का हमें सामना करना पड़ता है, उनका हमें शिकार होना पड़ता है, और ना चाहते हुए भी हमें उन्हें रूढ़िवादी धारणाओं को मानना पड़ता है। जैसे बहुत सारी प्रथाएं आपने अपने आसपास देखी होंगी, प्रदा प्रथा है और बहुत सारी प्रथाएं हैं, दहेज प्रथा है, इन सब की वजह से भी हमें डिस्क्रिमिनेट होना पड़ता है कि अच्छे पैसे वाले ज़्यादा दहेज देकर ज़्यादा ऊंचापन दिखाते हैं, और जो नॉर्मल कैटेगरी के लोग हैं, जब वे नहीं दे पाते हैं दहेज वगैरह, तो उन्हें और ज़्यादा उनको अपमानित किया जाता है। तो ये हमारा सेकंड टॉपिक है। इसके बाद में हमारा थर्ड टॉपिक है इनइक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। थर्ड हमारा टॉपिक है इनइक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन।
इनइक्वलिटी का मतलब आप सबको समझ में आता है, यदि इक्वलिटी है तो भारत के सभी देशवासी इक्वल है, कोई अपर क्लास नहीं है, कोई लो क्लास नहीं है, कोई रिच नहीं है, कोई पुअर नहीं है। लेकिन इस डाइवर्सिटी की वजह से हमें इस डिस्क्रिमिनेशन का भी सामना करना पड़ता है, इनइक्वलिटी का, कि हमारे देश में अलग अलग, यदि अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं तो उनमें कोई अपने आप को ऊंचा समझता है, कोई सामने वाले को बहुत नीचा समझता है। हमें इन सब चीज़ों का शिकार होना पड़ता है, किसकी वजह से? क्योंकि हमारे यहाँ इनइक्वलिटी प्रचलित है। इस इनइक्वलिटी की वजह से हमें ऐसे डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। इसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे, लेकिन इन सबको हम डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे अलग अलग टॉपिक को। अभी हम आपको बता रहे हैं कि हमें कौन से पॉइंट आगे क्लियर करने हैं। तो ये थर्ड टॉपिक हो गया इनइक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इसके बाद में हम आते हैं फोर्थ टॉपिक पे। फोर्थ टॉपिक है ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट, ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट, ये हमारा इसका फोर्थ टॉपिक है। हम इसके बारे में भी डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे, अलग से इसकी एक क्लास लेंगे। इसके बाद में इसका फिफ्थ टॉपिक है स्टोरी ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। हमारा फिफ्थ टॉपिक है B.R. अम्बेडकर के बारे में वैसे सब जानते होंगे, तो इसमें हमारे चैप्टर में एक स्टोरी दे रखी है, स्टोरी ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है, इनकी हम स्टोरी पढ़ेंगे कि इनको भी जब ये बहुत छोटे थे तभी इन्हें डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होना पड़ा था। हम पूरी स्टोरी पढ़ेंगे, लेकिन छोटा सा मैं यदि आपको बताऊं तो ये जब बहुत छोटे थे तब इन्हें इनकी कास्टिज्म की वजह से इनको डिस्क्रिमिनेट होना पड़ा था। बाद में इन्होंने ही कास्टिज्म को खत्म करने के लिए सबसे पहला कदम उठाया था। इनके बारे में हम अच्छे से पूरी स्टोरी पढ़ेंगे। इसके बाद में हमारा फिफ्थ टॉपिक आता है स्टार्विंग फॉर इक्वलिटी, सॉरी सिक्स्थ टॉपिक है हमारा स्टार्विंग फॉर इक्वलिटी, कि किस तरह हमें इक्वलिटी के लिए भी स्टार्विंग करनी है, इक्वलिटी के लिए लड़ाई करनी है, हमें इक्वल, क्योंकि एक देश में रहने वाले, एक कम्युनिटी में रहने वाले, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, चाहे कैसे भी दिखते हों, चाहे उनकी कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे उनका कोई भी पहनावा हो, पर वे एक कम्युनिटी में रहने वाले लोग इक्वल ही होने चाहिए, उनमें किसी तरह की इनइक्वलिटी नहीं होनी चाहिए। तो इस इक्वलिटी को लाने के लिए हमें इनइक्वलिटी और डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना पड़ेगा। डाइवर्सिटी होना चाहिए, डाइवर्सिटी तो होनी चाहिए। यदि सब देश में एक जगह, एक अलग अलग राज्यों में रहने वाले लोग एक जैसे रहेंगे तो आप कहीं घूमने जाओगे तो आपका वो मजा नहीं रहेगा, क्योंकि आप उन चीज़ों के बारे में ऑलरेडी अपने राज्य के बारे में जानते हो, तो दूसरे राज्य में आप घूमने नहीं जा पाओगे। इसलिए ये जो डाइवर्सिटी है वो होनी चाहिए, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए डाइवर्सिटी की वजह से। समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर नेक्स्ट ये हमारे इस चैप्टर के हमारे 6 टॉपिक हैं डिफरेंसेस एंड प्रीजुडाइज। उसके बाद में है क्रिएटिंग स्टेरियोटाइप। थर्ड टॉपिक है इनइक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। फोर्थ टॉपिक है ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेट अगेन। और उसके अंदर फिफ्थ टॉपिक है स्टोरी ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और सिक्स टॉपिक है स्टार्विंग फॉर इक्वलिटी। ये 6 टॉपिक है। हम इनके बारे में डिस्क्रिमिनेशन एक क्लास, इनकी 6 क्लास या हम 3 और 4 क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे। फिर भी मैं फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है डिफरेंसेस एंड प्रीजुडाइज, थोड़ा बहुत, हाँ, ये जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है डिफरेंसेस एंड प्रीजुडाइज, इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। उसके बाद में हम इसकी पूरा डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे। तो डिफरेंसेस एंड प्रीजुडाइज, व्हाट मेक्स अस व्हाट वी आर, व्हाट मेक्स अस what we are, कि हम कैसा खुद को बनाते हैं, ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे। कि हम जैसे कम्युनिटी में रहते हैं, हम उनके अकॉर्डिंग ढलने की कोशिश करते हैं। हम वैसे नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसे बने। तो व्हाट मेक्स अस व्हाट वी आर, जैसे हम नहीं है लेकिन हमें वैसा बनना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं बार बार हम एक ही चीज़ को लेकर डिस्क्रिमिनेट होंगे, तो हमें उसके लिए हमारी आदतों को बदलना पड़ेगा, हमारे रहन सहन, बोलचाल, सब चीज़ को बदलना पड़ेगा। इसलिए हमें यहाँ पर प्रीजुडाइज, असमानताओं का शिकार होना पड़ता है। फिर है हाउ वी लिव, लैंग्वेज वी स्पीक, वॉट वी ईट, वियर, गेम्स वी प्ले। हाँ, ठीक है, वेयर वी लिव, हम कहाँ रहते हैं, ये भी हम पे डिपेंड करता है। यदि हम कोई छोटी मोटी बस्ती में रहते हैं तो हमें फिर डिस्क्रिमिनेट होना पड़ता है अपर क्लास लोगों के सामने कि आप छोटी बस्ती से रहने वाले हो। ठीक है, तो हाउ वी लिव,
इसका फर्स्ट है हाउ वी लिव या वेयर वी लिव। हाउ वी लिव या वेयर वी लिव, कि हम कहाँ रहते हैं, ये भी हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कहाँ रहते हैं। ये इसकी वजह से भी हमें डिस्क्रिमिनेट होना पड़ता है कि यदि हम सिटी में रहते हैं तो शायद हमारा एटीट्यूड अलग हो, हमारा रहन सहन अलग हो, लेकिन यदि हम किसी गांव से बिलोंग करते हैं तो हमें सिटी में इस चीज़ के लिए भी नीचे दिखाया जाता है कि हम वहाँ रह रहे हैं, हम शहर में नहीं रह रहे हैं। उसके बाद में है क्लॉथ वी वियर। क्लॉथ वी वियर, अब हम कपड़े कैसे पहनते हैं इसके लिए भी हमें डिस्क्रिमिनेट होना पड़ता है कि किसी ने घाघरा चोली पहनी है, किसी ने जींस टी शर्ट कैरी किया है, तो उनका एटीट्यूड मैच नहीं होता है। हो सकता है शायद दोनों ही पढ़े लिखे हों लेकिन एटीट्यूड मैच नहीं होता है, क्योंकि जिसका जो पहनावा है वो उसी पहनावे को फॉलो करेगा, वह किसी और पहनावे को फॉलो नहीं करेगा, लेकिन उन और लोगों की वजह से हमें उस चीज़ को फॉलो करना पड़ता है, इसलिए हमें बार बार इस चीज़ को लेकर भी डिस्क्रिमिनेट होना पड़ता है। अब है थर्ड टॉपिक फूड वी ईट। फूड वी ईट, कि हम खाना कैसा खाते हैं, ये इसकी वजह से भी हमें बार बार डिस्क्रिमिनेट होना पड़ता है कि हो सकता है कोई बहुत अच्छा खाना खा रहे हो और हम थोड़ा रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते, इसलिए हम नॉर्मल साधारण जो खाना खा रहे हैं वो खाना खा रहे हैं, इसलिए हमें बार बार इस चीज़ को लेकर डिस्क्रिमिनेट होना पड़ता है। लेकिन ये हमारे देश की डाइवर्सिटी ही है कि अलग अलग जगहों का खाना अलग अलग है, पानी अलग है, पहनावा अलग है, रहने का तरीका अलग है, लेकिन हम जब दूसरी जगह दूसरी कम्युनिटी में चले जाते हैं तो हमें बार बार इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद में है गेम्स वी प्ले, कि हम गेम्स खेलते हैं, ठीक है, और यदि हम स्पीक कर रहे हैं, हमारे सामने वाले बैठे इंसान को इंग्लिश में बात कर रहा है और हम इंग्लिश में अटक अटक के बोल रहे हैं तो हमें उस बात को लेकर नीचा दिखाया जाता है, हमारी हंसी उड़ाई जाती है। उसके बाद में ये सब किसकी वजह से है, क्योंकि इंडिया में क्या है, डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी इन इंडिया। ऐसा क्यों है, क्योंकि इंडिया में विभिन्नताएं हैं। इंडिया के आप किसी भी रीजन में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, वहाँ पर क्या है, विविधताएं हैं। कोई भी राज्य सेम चीज़ें फॉलो नहीं करता है। हम राजस्थान में हैं, हम राजस्थानी बोल रहे हैं, लेकिन गुजरात में जाएंगे तो गुजरात वाले राजस्थानी नहीं बोलेंगे, वे गुजराती बोलेंगे। पंजाब में जाएंगे वह पंजाबी बोलेंगे। तो ये हमारे देश की विविधताएं हैं, इसीलिए हमारा पहनावा अलग है, खाना अलग है, रहने का तरीका अलग है, बोलचाल अलग है, सब कुछ चीज़ें अलग है। फिर है, अब यदि हम डाइवर्सिटी इन इंडिया की बात करें तो देयर आर 8 मेजर रिलीजन इन द वर्ल्ड। पूरे देश के अंदर, हमारे भारत के अंदर 8 मेजर रिलीजन है, 8 धर्मों को फॉलो किया जाता है। इस वजह से भी हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है कि हमारे यहाँ कितने रिलीजन है, 8 मेजर, 8 बड़े बड़े धर्मों को फॉलो किया जाता है। इसकी वजह से डाइवर्सिटी चेंज हो जाती है। उसके बाद में है मोर देन 1600 लैंग्वेज दैट आर पीपल यूज। हम कम से कम 1600 लैंग्वेजेस को फॉलो करते हैं, जिनमें वो हमारी मदर टंग है कि ओनली अकेले भारत में कम से कम 1600 तरह की लैंग्वेज बोली जाती हैं, क्योंकि क्षेत्रीय लैंग्वेज अलग हो जाती हैं और हमारी जो मदर टंग लैंग्वेज है, अलग अलग क्षेत्र की अपनी लैंग्वेज है। उसी तरीके से लास्ट है मोर देन 100 डांस फॉर्म। अकेले इंडिया के अंदर 100 डांस फॉर्म्स को फॉलो किया जाता है, 100 डांस फॉर्म्स को फॉलो किया जाता है। कि अकेले भारत में ही जब डांस फॉर्म्स को लेकर विभिन्नताएं हैं, लैंग्वेज को लेकर विभिन्नताएं हैं, धर्म को लेकर विभिन्नताएं हैं, तो फिर हमें क्यों डिस्क्रिमिनेट होना पड़ता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि इसको लेकर हमारे ओपिनियन क्या हो सकते हैं। इसी टॉपिक को हम आगे की क्लास में क्लियर करेंगे। थैंक यू।